हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट यूनिट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को फिनिश कर चुके थे। हम अपने स्टडी मटेरियल के एक एक कॉन्सेप्ट की पढ़ाई कर चुके हैं। हम अपने स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और तो और हम अपनी May 26 की RTP के क्वेश्चन को भी एड्रेस कर चुके हैं। तो सर आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में हम अपनी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस यूनिट के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़े थे वो क्या था सर? वो था कि मीनिंग ऑफ एरर इन अकाउंटिंग। एरर का क्या मतलब होता है सर? इसे हम 3 स्टेप में पढ़े थे। पहला स्टेप क्या, एरर की टेक्निकल डेफिनेशन को रीड किए थे। दूसरा क्या, एरर की टेक्निकल डेफिनेशन को समझे थे। और थर्ड क्या, एरर की सिंपल लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन बनती है वो हम पढ़े थे। ठीक है, अब अपन एक एक करके तीनों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन को रीड करते हैं। सर टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस आर कॉमनली नोन एज एरर्स। ठीक है, मतलब एक चीज तो क्लियर है क्या कि सर जो अनइंटेंशनल है, ठीक है, जो अनइंटेंशनल वर्ड है वो क्या डिनोट कर रहा है कि एरर मेरी कभी भी इंटेंशनल नहीं होगी। एरर हमेशा अनइंटेंशनल होगी, हमसे गलती में गलती होगी, हम जानबूझकर गलती नहीं करेंगे। ठीक है सर, ओमिशन का क्या मतलब होता है? ओमिशन का मतलब होता है बेटा ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन होने के बाद अपने को क्या करना रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी रहती है, हम रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए। ठीक है सर, कमीशन का क्या मतलब होता है? कमीशन का मतलब है ट्रांजेक्शन हुआ, यस सर, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई, यस सर, सही अकाउंट में हुई, यस सर, मगर गलत अमाउंट से कर दी। ठीक है, या कि फिर ट्रांजेक्शन हुआ, रिकॉर्डिंग किए, सही अमाउंट से किए मगर गलत अकाउंट में कर दिए, या कि फिर क्या, ट्रांजेक्शन हुआ, रिकॉर्डिंग किए, गलत अमाउंट से किए और तो और गलत अकाउंट में किए। ये होता है कि आपकी एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ये चीजें आपसे कब हो रही हैं? इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जब आप ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो तब आप ये गलतियां कर रहे हो। इन गलतियों को अपन क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। ठीक है सर, इस टेक्निकल डेफिनेशन की जगह क्या मैं कह सकता हूं कि एरर्स आर द मिस्टेक्स व्हिच हैपन बाय एक्सीडेंट? क्या मैं ये कह सकता हूं कि एरर्स आर द मिस्टेक व्हिच हैपन बाय एक्सीडेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन? यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। एरर्स ऐसी गलती हैं जो अनइंटेंशनल हो रही है, जो बाय एक्सीडेंट हो रही है, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारे एरर का मतलब। उसके बाद अपन क्या पढ़े थे कि एरर हमसे कब कब हो सकती है? व्हेन कैन एरर हैपन? बेटा एरर कैन हैपन एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, एरर किसी भी स्टेज पे हो सकती है। देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें से किसी भी स्टेजेस पे अपन से एरर हो सकती है। अपन एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि हमसे किस किस स्टेज में क्या क्या गलती हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज क्या है सर? सबसे पहला स्टेज है व्हाइल कलेक्टिंग डेटा। मतलब क्या, ट्रांजेक्शन होगा, यस सर, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए। उस डेटा को कलेक्ट करते टाइम हमसे गलती हो गई। मतलब क्या हो सकता है कि हम गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, या हो सकता है सर कि हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। ठीक है, जब अपन इंफॉर्मेशन ही गलत कलेक्ट करेंगे या अपन इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट कलेक्ट करेंगे तो देयर आर 100% चांसेस कि हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कर देंगे। ठीक है सर, दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज है सर व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। मतलब क्या, ट्रांजैक्शन हुआ सर, रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने क्या किया? डेटा कलेक्ट किया, हम सही डेटा कलेक्ट किए, हम कंप्लीट डेटा कलेक्ट किए, मगर हमसे रिकॉर्डिंग में गलती हो गई। मतलब क्या हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है सर? हमसे मिस्टेक हो रही है उसकी जनरल एंट्री बनाने में या कि फिर लेजर पोस्टिंग करने में। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या है सर? थर्ड स्टेज है मैथमेटिकल मिस्टेक्स। ये क्या कहता है कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया, यस सर, सही डेटा कलेक्ट किया, कंप्लीट डेटा कलेक्ट किया सर हमने, यस सर, उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग किए, रिकॉर्डिंग भी सही किए, जर्नल में अपन ने सही रिकॉर्डिंग की, लेजर में अपन ने सही पोस्टिंग की। अब बारी आती है क्या? बैलेंस करने की। बैलेंस करने के पहले अपने को क्या करना रहता है? लेजर के डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल निकालना रहता है। सर हमने टोटल निकालने में गलती कर दी, क्या हमने एडिशन में मिस्टेक कर दी, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। वहां पे जो एरर होगी उससे मेरे अकाउंट का बैलेंस गलत आएगा, बैलेंस गलत आएगा तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, यहां पे अपन से एरर हो सकती है। दूसरा क्या सर? रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब क्या, आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, आपने गलत रूल लगा दिया, या कि फिर क्या सर, आपने रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा दिया। मतलब जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते चले आ रहे हैं, क्या कि फर्नीचर परचेस किया मगर उसको P&L में एक्सपेंस आउट कर दिया। ये गलती अपन से यहाँ पे हो सकती है। दूसरा क्या सर? मिसअंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स। ये क्या कहता है? ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने क्या डेटा कलेक्ट किया, अब डेटा को इंटरप्रेट भी तो करना पड़ेगा, तो अपन ने इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी। ठीक है, अपन ने क्या किया? इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी। जब अपन ने इंटरप्रिटेशन में गलती की तो हो सकता है कि हमने क्या अपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग गलत करे। उसके अलावा लास्ट स्टेज क्या है सर? लास्ट स्टेज है कि हम भूल गए, हम फॉरगेट हो गया एरर, सॉरी ट्रांजैक्शंस को फॉरगेट कर दिया हमने, क्या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, ये भी क्या है? एक स्टेज है जहाँ पे अपन से एरर हो सकती है। इसके बाद सर अपन क्या देखे थे सर? इसके बाद अपन देखे थे क्या? रोल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। क्या देखे थे? रोल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके पहले आप लोग मेरे को बताइएगा कि ट्रायल बैलेंस यूनिट में क्या, ट्रायल बैलेंस यूनिट में हम एक चीज पढ़ के आ रहे हैं क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। किसी भी
ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ठीक है, मतलब क्या हमारी बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं कि नहीं। ठीक है सर, ये अपन कैसे चेक करते हैं? यदि आपके ट्रायल बैलेंस का क्या डेबिट साइड इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड, इसका मतलब है आपके बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है कि आपके बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। ठीक है सर, मेरी बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं, क्या इसका ये मतलब है कि मेरी बुक्स 100% फ्री फ्रॉम एरर्स हैं? नहीं सर, इसका ये मतलब नहीं है। एरर्स लाइक प्रिंसिपल एरर्स या कंपनसेटिंग एरर्स अभी भी हो सकती हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं, पर आपके प्रॉफिट या लॉस या फिर आपके एसेट या फिर आपके लायबिलिटीज को इफेक्ट जरूर कर रही होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या दूसरा चीज क्या सर, यदि मेरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, बेटा इसका मतलब है कि वहां पे एरर्स हैं, देयर आर एरर्स इन अकाउंट्स, उनको फाइंड आउट करके करेक्ट करो। ठीक है सर, इसके बाद अपन क्या पढ़े थे बेटा? इसके बाद अपन पढ़े थे सम केसेस ऑफ एरर्स, मतलब अपन एरर्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। एरर्स के क्या देखे थे? कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसमें जो पहला एग्जांपल था वो क्या था सर? रॉन्ग एंट्री, मतलब कि अपन सर रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स हो रही है, अपन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग में गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि हम गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर दें, क्या कहते हैं गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर दें जनरल में, कैश बुक में या फिर अदर सब्सिडरी बुक्स में। हो सकता है कि हमारा परचेस था 17270 का और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 17720। ये क्या हो गया बेटा? ये होगी आपकी रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखे थे? हमारी जो सेकंड एरर है, सेकंड एरर क्या हो सकती है? सेकंड एरर हो सकती है अपनी क्या? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, मतलब टोटलिंग मिस्टेक। क्या होता है बेटा? ट्रांजैक्शन होता है, यस सर, अपन उसको क्या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड सब्सिडरी बुक्स का टोटल लगाते हैं और टोटल लगाने के बाद रेस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। हो सकता है कि अपन टोटल निकालने में ही गलती कर दे हो सकता है कि हमारी टोटल सेल्स हो रही है 175,700 की, पर अपन उसकी टोटलिंग मिस्टेक में क्या टोटल कर रहे हैं 176,700। हो सकता है कि अपन से ये गलती हो गई हो। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है बेटा रॉन्ग कास्टिंग ऑफ कैश बुक। बहुत सिंपल था, यदि आप कैश बुक का टोटल गलत निकालोगे तो आपके क्या कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस गलत आएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखे थे? रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। ये क्या बोलता है बेटा? ये क्या बोलता है कि आपने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग की, ये सर आपने जर्नल में रिकॉर्डिंग की, जर्नल इज योर सब्सिडरी बुक। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? लेजर में पोस्टिंग करोगे। ठीक है, आपसे पोस्टिंग करते टाइम गलती हो गई, हो सकता है आपने गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, हो सकता है आपने गलत साइड में पोस्टिंग कर दी, या हो सकता है कि आपने क्या गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। ठीक है, जैसे क्या आपने परचेस किया ए से मगर पोस्टिंग कर दी बी के अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है क्या? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस। क्या रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस? ये क्या होता है? ये कहता है कि हो सकता है कि आप लेजर बैलेंस गलत निकाले हो। ठीक है, क्या आपने लेजर बैलेंस ही गलत कैलकुलेट किया हो। इसके दो रीजन हो सकते हैं। क्या? एक तो पोस्टिंग एरर बोले तो ये, ठीक है, पोस्टिंग एरर तब अपना क्या होगा? लेजर का बैलेंस गलत आएगा, और पोस्टिंग एरर मेरी कास्टिंग एरर नहीं है, या हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, ये आपकी कास्टिंग एरर है। ठीक है, तो बेटा ये क्या था? ये था हमारे सम केसेस ऑफ एरर्स। इसके बाद हम क्या पढ़े थे सर? इसके बाद हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ एरर्स। बेटा बेसिकली एरर्स दो तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स अपन एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले क्या? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो अपन एरर को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करोगे इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उस एरर्स को अपन बोलते हैं क्या? उस एरर को अपन बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि आपने कंप्यूटर परचेस किया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको एज एन एसेट रिकॉर्ड करना था, पर आपने क्या किया? उसको पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दिया, तो ये हो गई सर क्या? आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद क्या अपन हो? उसके बाद आता है बेटा अपना क्लरिकल एरर्स। बेटा क्लरिकल एरर्स ऐसी एरर्स होती है जो आपसे नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क के दौरान होती हैं। जो मिस्टेक्स आप नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क के टाइम पे करोगे, उससे एराइज होने वाली एरर्स को अपन क्लरिकल एरर्स बोलते हैं। ये जनरली तीन तरह की होती हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। अब अपन एक एक करके तीनों को रिवाइज करते हैं। बेटा सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है एरर ऑफ ओमिशन। बेटा ओमिशन का क्या मतलब होता है? ओमिशन वर्ड का मतलब क्या है? लीविंग आउट। मतलब आपसे गलती हो गई, आपने रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मतलब ऐसी एरर जिसमें आप क्या कर रहे हो? किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट कर रहे हो, या कि फिर क्या पार्शियली ओमिट कर रहे हो फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब या तो उसकी आप कंप्लीट रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए, या फिर आप उसकी पार्शियल रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए। ऐसी एरर्स को अपन बोलते हैं क्या? एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है सर, एरर ऑफ कमीशन क्या होती है? बेटा एरर ऑफ कमीशन का मतलब है कि काम तो हुआ है मगर गलत काम हुआ है। मतलब वर्क इज डन बट नॉट करेक्टली, बट इनकरेक्टली। ठीक है, मतलब क्या? काम तो आपका हुआ है पर गलत हुआ है। ठीक है, मतलब क्या? आप एरर ऑफ कमीशन का मतलब सिंपल हो गया कि ऐसी एरर्स जो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, लेजर पोस्टिंग के टाइम पे, टोटलिंग करने के टाइम पे, या लेजर बैलेंसिंग करने के टाइम पे क्या होती हैं, उन एरर्स को अपन बोलते हैं क्या? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इसके बाद आता है सर क्या? इसके बाद आता है मेरा कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती है बेटा? ऐसी एरर्स जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। क्या? जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, उन एरर्स को अपन बोलते हैं कंपनसेटिंग
एरर्स। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया, मिस्टर ए से 1000 रुपये मिले, आपको क्या करना था, एक अकाउंट क्रेडिट करना था, आपने किए, बैंक अकाउंट डेबिट किए, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड एक्सेस हो गया, क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, एक अकाउंट में लेजर पोस्टिंग नहीं की। ठीक है, दूसरा क्या सर, आपके जो आप दूसरी एरर आपने कर रखी है क्या कि आपने अपने सेल्स बुक का टोटल गलत निकाल रखा है, आपने सेल्स बुक का टोटल 1000 इन एक्सेस कर रखा है। ठीक है, आप सेल्स बुक का टोटल 1000 ज्यादा कर रखे हो, उससे आप क्या होगा, आप सेल्स अकाउंट को 1000 से ज्यादा क्रेडिट करोगे, जिससे आपके सेल्स अकाउंट का बैलेंस 1000 से ज्यादा आएगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड क्या होगा, 1000 से ओवर स्टेट हो जाएगा। एरर नंबर ए, जिसमें आपने एक अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, उससे क्या हो रहा था, डेबिट साइड ओवर स्टेट हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप बैंक अकाउंट तो डेबिट कर रहे थे मगर एक अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहे थे। दूसरा क्या, आपने सेल्स बुक को ओवर स्टेट कर रखा है, आपने सेल्स बुक को ओवर स्टेट कर रखा है, जिसकी वजह से आपका सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, एक्सेस क्रेडिट हो रहा है, उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो रहा है। आप देखोगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ओमिशन टू क्रेडिट ए अकाउंट इज कंपनसेटेड बाय एक्सेस क्रेडिट इन सेल्स अकाउंट। एक एरर की वजह से एक्सेस डेबिट हो रहा है, एक एरर की वजह से एक्सेस क्रेडिट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, आपका टीबी टैली हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद बेटा हम क्या देखे थे, इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस, क्या कौन कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। इसमें आप देखोगे सबसे पहले क्या, एरर्स दो तरह की होती है, प्रिंसिपल एरर, क्लरिकल एरर। पहले आती है क्या, प्रिंसिपल एरर। बेटा प्रिंसिपल एरर के केस में आपका टीबी टैली हो जाएगा। क्यों? आपका डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और हमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। एरर और प्रिंसिपल में आप क्या कर रहे हो, आप सर एंट्री गलत पास कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन की एंट्री गलत पास कर रहे हो, गलत अकाउंट हिट कर रहे हो, मगर आप दोनों एस्पेक्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपका टीबी टैली हो जाएगा। ठीक है, क्लरिकल एरर्स में क्या होता है सर, क्लरिकल एरर्स को अपन एक एक करके देखते हैं। पहले एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में पहला पार्ट क्या कि आपने क्या किया, सब्सिडरी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, सब्सिडरी बुक्स में पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं की। सब्सिडरी बुक्स मतलब आपकी जनरल हो गई, आपकी परचेज बुक, आपकी सेल्स बुक। ठीक है, इन शॉर्ट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन दैट केस क्या होगा सर, आपका टीबी टैली हो जाएगा। क्यों? आपका टीबी टैली हो जाएगा। सर क्यों टैली होगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, दो के दोनों रिकॉर्ड नहीं हुए। ठीक है, दूसरी एरर ऑफ ओमिशन क्या कहती है, दूसरी एरर ऑफ ओमिशन कहती है कि सर आपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो की, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो की सब्सिडरी बुक्स में, मगर लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए। ठीक है, यहाँ पे आपका टीबी टैली नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा? इसके लिए आपको मेरा पहला लेक्चर नंबर 1 विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे ये एक आइटम का कैसे इफेक्ट हो रहा है मैं एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया हूँ। अभी मैं यहाँ पे रिविजन करा रहा हूँ बेटा, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा ऑलरेडी चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका टीबी टैली नहीं होगा। फिर आता है सर मेरा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में आप देखोगे देयर आर 5 इंस्टांसेस आर देयर, जिसमें क्या होगा, आपका टीबी इफेक्ट होगा नहीं होगा। अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इंस्टांस क्या है मेरा कि आपने क्या किया, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन दी सब्सिडरी बुक्स। आपका ट्रांजैक्शन होता है, पहले रिकॉर्डिंग कहाँ करते हो आप सर, उसकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कि आपकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे ही अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया है। जब आप अपने सब्सिडरी बुक्स में ये अमाउंट गलत रिकॉर्ड करोगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ये अमाउंट गलत रिकॉर्ड करोगे, मतलब आपने दोनों एस्पेक्ट में डेबिट और क्रेडिट को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया। इन दैट केस आपका टीबी टैली हो जाएगा। आपने काम तो किया है पर गलत किया है। काम क्या गलत किया है कि आपने गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग की है, तो आपकी एरर ऑफ कमीशन हो गई। उसके बाद आता है कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। आपने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है, आप सब्सिडरी बुक्स का टोटल लगाने गए, वहां पे गलती कर दी आपने, तो आपका टीबी टैली नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? लेक्चर नंबर 1 को रिविजिट करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी सेकंड एरर ऑफ कमीशन है क्या कि आपने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया, कहां पे, लेजर अकाउंट में। आपके ट्रांजैक्शंस हुए, सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्डिंग की, सब्सिडी बुक्स का टोटल लगाया, जब आप लेजर पोस्टिंग करने गए, डेबिट को डेबिट अकाउंट में, क्रेडिट को क्रेडिट अकाउंट में, तब आपने मिस्टेक कर दी, तब आपने एरर ऑफ कमीशन कर दिया, तो क्या होगा, आपका टीबी टैली नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है सर, आपने गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, या फिर क्या आपने अमाउंट को क्या किया, या फिर आपने अमाउंट को रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आपका टीबी टैली नहीं होगा। और या फिर आपने अकाउंट का गलत बैलेंस निकाला, तब तो टीबी टैली होने ही नहीं वाला है। सर ये सब को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो बेटा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में, हर एक इंस्टांस का सेपरेट एग्जांपल लेके बताया हूं कि टीबी में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अभी मैं रिवीजन करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ा मैं ऑलरेडी चुका हूं। ठीक है, ये था सर क्या मेरा एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद आता है सर कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर के केस में टीबी हमेशा मैच हो जाएगा। क्यों मैच हो जाएगा? क्योंकि कंपनसेटिंग एरर्स ही ऐसी एरर्स है जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो आपका टीबी अपने आप मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सर क्या, उसके बाद आता है स्टेप्स टू लोकेट एरर्स। हम पढ़ लिए एरर क्या होता है, हम देख लिए एरर्स के टाइप कितने होते हैं, हम देख लिए कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। अब हम देखेंगे कि सर अपन एरर को लोकेट कैसे करें। ठीक है बेटा, आपका आपने टीबी प्रिपेयर किया, टीबी टैली नहीं हो रहा, मतलब देयर इज सम एरर, वी नीड टू फाइंड इट आउट एंड करेक्ट इट। ठीक है, उसके लिए अपन क्या स्टेप्स लगाएंगे। सबसे पहला स्टेप, ट्रायल बैलेंस का टोटल फिर से करो। ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल फिर से करो। हो सकता है आपसे टोटलिंग में मिस्टेक हो गई हो। दूसरा क्या, आप चेक करो कि आपने कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में कंसीडर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, आप देखो कि आपका एग्जैक्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। लेट्स से 1000 का डिफरेंस आ रहा, तो आप क्या करो,
जाके देखो कि किसी लेजर अकाउंट का 1000 बैलेंस आ रहा है क्या, क्योंकि हो सकता है कि आप उस लेजर अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में कंसीडर करना भूल गए हो। दूसरा क्या सर, 1000 का डिफरेंस आ रहा है, डिवाइड बाई 2 करो 500। अब जाके देखो क्या 500 रुपीज़ का कोई ट्रांजेक्शन है, हो सकता है कि आप उसको रॉन्ग साइड पे लेजर पोस्टिंग कर दिए हो, तो भी आपका क्या ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद अपने को क्या करना है, यदि ऊपर के 3 स्टेप से मेरे को एरर नहीं लोकेट हो रही है तो स्टेप 4 में लगाऊंगा क्या, मैं लेजर बैलेंस और लेजर अकाउंट में जो मैंने पोस्टिंग की है उनको मैं रीचेक करूंगा, हो सकता है मेरे से गलती वहां पे हुई हो। अभी भी एरर नहीं मिली सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपना 5वां स्टेप लगाएंगे, सब्सिडी बुक्स का टोटल फिर से करेंगे, हो सकता है अपन ने टोटलिंग में गलती कर रखी हो। अभी भी एरर लोकेट नहीं हुई तो अपन लास्ट स्टेप लगाएंगे, क्या लास्ट स्टेप लगाएंगे, जो मेरे करंट ईयर के लेजर अकाउंट का बैलेंस है उसको मैं प्रीवियस ईयर के लेजर अकाउंट के बैलेंस से कंपेयर करूंगा। यदि किसी भी अकाउंट में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है या फिर अनयूजुअल चेंज आ रहा है तो हो सकता है उस अकाउंट में गलती हो, मैं उस अकाउंट को फिर से रिविजिट करूंगा और रीचेक करूंगा। ठीक है, अभी भी एरर लोकेट नहीं हुई तो अब एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, कि आप सारे ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री को रीएड्रेस करो, गो थ्रू करो। ठीक है, लेजर पोस्टिंग को गो थ्रू करो और जो ओपनिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हुए उनको गो थ्रू करो, हो सकता है वहां पे गलती हुई हो। ठीक है, तो बेटा ये क्या था, ये था हमारा स्टेप्स टू लोकेट एरर। उसके बाद हम पढ़े थे क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा आप लोग मेरी बात सुनिएगा और सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी एरर को करेक्ट करने के लिए हम अपने बुक्स में किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की क्या ओवरराइटिंग नहीं करेंगे। सर फिर हम एरर को करेक्ट कैसे करेंगे, बेटा हम एरर को करेक्ट करेंगे बाई पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होता है, बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री एक ऐसी जनरल एंट्री है जिसे पास किया गया है ताकि आपकी एरर्स करेक्ट हो जाए। मतलब क्या, यदि आपके अकाउंटिंग वर्क में कोई एरर डिटेक्ट होती है तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप जो जनरल एंट्री पास करोगे उसे अपन बोलते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है सर, किसी भी एरर का रेक्टिफिकेशन क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि एरर किस स्टेज पे डिटेक्ट हो रही है। यदि एरर डिटेक्ट हो रही है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस तो उसका रेक्टिफिकेशन अलग तरीके से होगा। यदि एरर डिटेक्ट हो रही है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स तो उसका रेक्टिफिकेशन अलग तरीके से होगा। यदि एरर डिटेक्ट हो रही है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स मतलब कि इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड तो उस एरर का रेक्टिफिकेशन अलग तरीके से होगा। अब अपन एक एक करके तीनों स्टेजेस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आप लोग मेरी बात को सुनिएगा और सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा यदि आप कोई एरर डिटेक्ट कर रहे हो, कब, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, तो उस एरर का रेक्टिफिकेशन दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो क्या, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, दूसरा क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर कब हम रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करेंगे, कब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री यूज करेंगे, बेटा ये सब हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब हम एक पर अब मैं एक एक करके दोनों का रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन रिवाइज करेंगे क्या, एरर्स रेक्टिफाइड थ्रू रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। मतलब क्या, यदि आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले किसी भी एरर को डिटेक्ट करते हो तो उस एरर का रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मेरी एक बात समझिएगा कि रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू आप केवल और केवल वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। क्या, केवल और केवल वन साइडेड एरर का। सर ये वन साइडेड एरर क्या होती है, बेटा वन साइडेड एरर आपकी ऐसी एरर होती है जो किसी एक अकाउंट को इफेक्ट करती हैं या कि फिर एक या एक से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, कुछ इस तरीके से करेंगी कि उनकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है। क्या, उनकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी एरर्स को अपन वन साइडेड एरर कहते हैं। और इनका रेक्टिफिकेशन हम कैसे करते हैं, बाय मेकिंग अ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द कंसर्न अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उन एग्जांपल्स में से मैं एक दो एग्जांपल्स अभी रिवाइज करा देता हूं, तो क्या होगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा कि हम वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन थ्रू रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट कैसे करते थे। ठीक है, सबसे पहली एरर अपन लेते हैं क्या, सेल्स बुक ऑफ नवंबर इज अंडर कास्ट बाय 200। क्या हुआ, आप नवंबर मंथ के आपने क्या किया, आपने क्रेडिट सेल्स की, यस सर क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सर हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, सर सेल्स बुक का टोटल लगाएंगे, फिर उस टोटल को अपन कहाँ क्रेडिट करेंगे, सर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मगर अपन से गलती क्या हो गई, जब नवंबर महीने की सेल्स बुक का अपन टोटल लगा रहे थे तो अपन टोटल 200 रुपए से कम लगाया। अपन ने क्या कर दी, अंडर कास्टिंग कर दी, अंडर कास्टिंग बाई 200 रुपीज़। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को ये बताइए इस एरर में कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सर यहाँ पे एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, जब सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो आप लोग बताइए क्या इस एरर का कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है क्या, नहीं है सर। ठीक है, तो अपन इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बाई मेकिंग अ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। अब आप लोग मेरे को ये बताइए, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट हम लोग सेल्स अकाउंट में पास करेंगे, यस सर, किस साइड पास करेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। सर क्योंकि सेल्स बुक अंडर
कास्ट हुई थी, सेल्स बुक अंडर कास्ट हुई थी, मतलब हमने 200 रुपए से कम सेल्स बुक रख 200 रुपए से कम सेल्स अपन सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किए थे, तो अपन क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करेंगे। क्या पास करेंगे? बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक फॉर नवंबर 200 रुपीज। ये रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करते ही हमारी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, एक तो हुआ आपका ये एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा क्या? दूसरा एग्जांपल लूंगा मैं क्या कि ऐसी एरर जो एक से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट कर रही है मगर उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपन लेते हैं क्या एरर नंबर 6। एरर नंबर 6 क्या है कि गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 1000 was wrongly posted from sales day book to the debit of the purchase account। ठीक है, however राम अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड। आप लोग मेरी बात को सुनिएगा क्या, आपने राम नाम के वेंडर को, सॉरी राम नाम के कस्टमर को, राम नाम के डेटर को सेल्स की। ठीक है, क्या सेल्स की? गुड सेल किए। कितने के सेल किए सर? अमाउंट नहीं लिखा हुआ, अमाउंट लिखा है 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज के मैंने गुड सेल किए राम को। कैसे? क्रेडिट में सेल्स किए। अब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो राम को, कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सर हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेल्स डे बुक में आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे? सर सेल्स बुक का टोटल लगाएंगे, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। चूंकि राम को मैंने बेचा है, राम से मेरे को पैसे लेना है, तो राम अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है सर, राम के अकाउंट में मैं डेबिट पोस्टिंग कर दूंगा। ठीक है बेटा, आपने एंट्री तो सही रिकॉर्ड की, लेकिन पोस्टिंग करते टाइम आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? आपने राम अकाउंट को तो डेबिट किया है, मगर क्या कर दिया आपने? परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। मतलब सेल्स बुक के टोटल को आपको कहां डालना था? सेल्स अकाउंट में, पर आपने परचेस अकाउंट में डाल दिया। अभी आप लोग बताइए इस पूरी एरर में कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? सर 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन सा? परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। परचेस अकाउंट कैसे हो रहा है? परचेस अकाउंट में कुछ भी नहीं करना था पर हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट कैसे इफेक्ट हो रहा है? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना था, हमने कुछ नहीं किया। अभी उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे सर? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर यहाँ पे 2 अकाउंट तो इफेक्ट हो रहे हैं, मगर इस तरीके से इफेक्ट हो रहा है कि कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को दोनों अकाउंट रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर हम इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बाय मेकिंग अ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले अपन परचेस अकाउंट देखते हैं। मैंने क्या किया? परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया 1000 रुपीज। क्या परचेस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे सर? अपन करेंगे परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करेंगे। कितने रुपए से करेंगे सर? 1000 रुपीज से करेंगे। क्या करेंगे? अपन करेंगे सर बाय रॉन्ग पोस्टिंग 1000 रुपीज। ठीक है, दूसरा क्या सर? दूसरा अकाउंट है मेरा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को मेरे को क्या करना था? क्रेडिट करना था। क्या मैं किया? नहीं किया, मैंने ओमिशन कर दिया। तो मैं सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारूंगा बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कितना? 1000 रुपीज। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये हमारा एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट तो इफेक्ट हो रहे हैं, पर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि इनकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपने को एक चीज तो समझ में आ गई क्या कि ऐसी एरर्स जो एक से ज्यादा अकाउंट को, मतलब 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट कर रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू ही करेक्ट हो। ठीक है, हमें रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट भी पास करना पड़ सकता है। उसके बाद बेटा हम क्या किए थे सर? उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व किए थे। ठीक है, अभी इसके बाद अपन देखें, इसके बाद हमारा क्या आता है सर? इसके बाद हमारा आता है एरर्स रेक्टिफाइड। क्या आता है? एरर्स रेक्टिफाइड थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होती है और एक से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, और इस तरीके से इफेक्ट कर रही है कि कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है। उन एरर्स का रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लोग समझिएगा कि केवल और केवल 2 साइडेड एरर्स ही क्या होंगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई होंगी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। यदि 2 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होती हैं तो ही हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। सर 2 साइडेड एरर्स क्या होती हैं? बेटा ऐसी एरर्स जो एक से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट कर रही हैं और कुछ इस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं कि उनकी कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है। क्या कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है? तो उन एरर्स को अपन क्या करेंगे? 2 साइडेड एरर्स कहते हैं, और उनका रेक्टिफिकेशन थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखे थे और अपना 2 स्टेप प्रोसेस लगा के इन एरर्स को रेक्टिफाई किए थे। तो अपन क्या करेंगे सर? एक बार फटाक से अपना एग्जांपल रिवाइज करेंगे और सीखेंगे और रिवाइज करेंगे। और क्या रिवाइज करेंगे कि 2 स्टेप प्रोसेस के थ्रू 2 साइडेड एरर्स कैसे रेक्टिफाई होती हैं। ठीक है, हमारा एग्जांपल था परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर 2 लाख हैज बीन एंटर्ड इन द परचेस बुक। ठीक है, हाउएवर राम एंड कंपनी अकाउंट इज करेक्टली क्रेडिटेड। आप लोग मेरी बात समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस एग्जांपल में अपन से गलती क्या हुई। पहली बात तो इस एग्जांपल में अपन क्या रहे सर? राम एंड कंपनी नाम का एक वेंडर है, उससे अपन मशीनरी परचेस कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट में। कितने की? 2 लाख रुपीज की। ठीक है, अभी ये मशीनरी परचेस है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अपनी बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए, पीएनएल में एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है ये सर? क्रेडिट परचेस
परचेज ऑफ मटेरियल है या फिर क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम अदर देन गुड्स और मटेरियल है। सर ये क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम अदर देन गुड्स और मटेरियल है, तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, पर हमने क्या किया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब जब हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो हमने क्या एंट्री मार दी, सर हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया और राम एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो मेरी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी अकाउंट कितना 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अभी इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लगाएंगे 2 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप क्या, रिवर्सल ऑफ द रॉन्ग एंट्री। ये जो ऊपर रॉन्ग एंट्री पास कर रखी है आपने, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा सर, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है सर, सेकंड स्टेप है कि आप करेक्ट एंट्री पास करो और जो ऊपर जो आपने इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स किया है दोनों को कंबाइन कर दो। सर मेरी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, सर आपकी करेक्ट एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी अकाउंट। सर ये कैसे होगा, बेटा आप कर क्या रहे हो, हम राम एंड कंपनी से मशीनरी परचेज कर रहे हैं। मशीनरी क्या है सर, मेरी असेट है, मतलब रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन इज कमिंग इनटू द बिजनेस, दैट्स व्हाई वी विल डेबिट द मशीनरी अकाउंट। ठीक है, राम एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और यहाँ पे राम एंड कंपनी हमको मशीन दे रहा है, इसलिए अपन राम एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट करेंगे और करेक्ट जनरल एंट्री बनाएंगे क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी अकाउंट। अब जो ऊपर इनकरेक्ट एंट्री को मैंने रिवर्स किया है क्या, ये ठीक है, और जो नीचे करेक्ट एंट्री मारी है ये, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमने देखा क्या कि राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होकर राम एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब आपस में नलीफाई हो रहा है। सब फिर बचा गया सर, एक बच्चा मशीनरी अकाउंट डेबिट, दूसरा परचेस अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन गई सर, रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 2 साइडेड एरर्स का रेक्टिफिकेशन करना बहुत ही आसान है। क्यों सर, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं और इस तरीके से इफेक्ट होते हैं कि उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑलरेडी पॉसिबल है। ठीक है, ऑलरेडी पॉसिबल है, तो बहुत सिंपल है, अपना 2 स्टेप प्रोसेस लगाओ, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ। इसके बाद हम एक छोटा सा चार्ट देखे थे, वो मेनली किससे रिलेटेड था, एरर्स आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है क्या एरर को रेक्टिफाई करने का, एक जनरल एंट्री, दूसरा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। जनरल एंट्री कब एप्लीकेबल है, 2 साइडेड एरर्स के केस में, मतलब ऐसी एरर जो एक से ज्यादा अकाउंट को अफेक्टिंग मोर देन 1 अकाउंट इन सच अ वे दैट कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री इज पॉसिबल, उन एरर्स को अपन बोलते हैं 2 साइडेड एरर्स। उनके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, नॉर्मल जनरल एंट्री बनाएंगे और रेक्टिफाई कर देंगे। दूसरा क्या, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, ये यूज होता है 1 साइडेड एरर के लिए। 1 साइडेड एरर मतलब अफेक्टिंग ओनली 1 अकाउंट और अफेक्टिंग मोर देन 1 अकाउंट बट इन सच अ वे दैट कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री इज नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करेंगे और अपनी एरर को रेक्टिफाई करेंगे। सर इसके बाद हम बेटा पढ़े थे एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। मतलब यदि कोई एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले यदि डिटेक्ट होती है तो सर हम उन एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। बेटा इस स्टेज पे बहुत सिंपल सा रूल है कि एरर का रेक्टिफिकेशन होगा बाय पासिंग अ कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री, फिर चाहे वो आपकी 1 साइडेड एरर हो चाहे वो आपकी 2 साइडेड एरर हो। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उस टाइम पे ट्रायल बैलेंस में ब्रेक आता है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है डेबिट और क्रेडिट कॉलम के बीच में, मगर हम एरर को लोकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन दैट केस सर अपन क्या करते हैं, सर उस केस में अपन ट्रायल बैलेंस को एग्री करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हैं। ठीक है, अब सर सस्पेंस अकाउंट कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, बेटा ये डिपेंड करता है कि ट्रायल बैलेंस का कौन सा साइड छोटा है। बहुत अच्छे से मेरी बात सुनिएगा क्या, कि सस्पेंस अकाउंट कब खुलता है। सबसे पहली बात क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होगा, रिकॉर्डिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, बैलेंस करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस डाला, टोटल लगाया, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट कॉलम, मतलब वहां पे कोई एरर है पर हम उस एरर को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन अपना अकाउंटिंग वर्क को आगे बढ़ाने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट का यूज करते हैं। वो टेम्परेरी अकाउंट है सर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को डाल के अपन ट्रायल बैलेंस टैली कर देंगे और अपना काम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब सर कब सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, बेटा ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा साइड छोटा है। यदि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड छोटा है तो अपन सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड छोटा है तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन क्या किए थे, इसके बाद अपन एक एग्जांपल देखे थे जिससे हम समझे थे कि सस्पेंस अकाउंट कैसे काम करता है। ठीक है, एक बार अपन उस एग्जांपल को रिवाइज करते हैं। एग्जांपल क्या है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर राम इट वाज फाउंड दैट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वाज शॉर्ट बाय 100। ठीक है, मिस्टर राम है, उनका ट्रायल बैलेंस बना रहे थे। ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हमने क्या देखा, हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 100 रुपए से छोटा पड़ रहा है। ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग टू कंटिन्यू द अकाउंटिंग वर्क अपन ने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट वाज यूज्ड टू टैली द ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट डाल के ट्रायल बैलेंस टैली कर दिया। ठीक है,
मतलब क्या, मतलब क्या, अपन ने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। क्यों क्रेडिट किया होगा सर? क्योंकि आपका क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस छोटा था, ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस छोटा था और सस्पेंस अकाउंट अपन यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस छोटा था सर, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट डाला और मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, ठीक है। अपन काम आगे बढ़ाए, ठीक है, काम आगे बढ़ाने के बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इट वाज फाउंड दैट, क्या मिला अपने को मिला क्या? सेल्स बुक ऑफ नवंबर वाज अंडरकास्टेड बाय 100, कि आपने नवंबर महीने की, आपने क्या किया सर? आपने नवंबर महीने की, हाँ, आपने नवंबर महीने की सेल्स बुक को अंडरकास्ट कर दिया बाई 100 रुपीज। मतलब क्या? आपने सेल्स अकाउंट में 100 रुपीज कम क्रेडिट किया? यस सर। मतलब क्या? आपके ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट का 100 रुपीज कम बैलेंस गया? यस सर। इसी कारण तो बेटा आपका क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस छोटा पड़ रहा था तब आप सस्पेंस अकाउंट यूज किए थे, ठीक है, ठीक है। अभी सर इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, अपन क्या करेंगे सर? इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए बेटा हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मारेंगे, क्या? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर क्यों? अब मेरी बात को सुनिएगा, अपन सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज, उसको सही करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। सर डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे? बेटा ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम आपने क्या यूज किया था? सस्पेंस अकाउंट। तो अभी आप सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे ना, राइट सर। इस जनरल एंट्री से क्या बनेगा? इस जनरल एंट्री, ये जो जनरल एंट्री आपने मारी है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इससे हो क्या रहा है? इससे दो चीजें हो रही। पहला क्या? सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड टू इंक्रीज सेल्स बाय 100 रुपीज, जो 100 रुपए से आपने सेल्स कम बुक किया था उसे आपने सही कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या? जो सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था, ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए, वो अभी डेबिट हो गया। डेबिट हो गया मतलब जो डिफरेंस आ रहा था सस्पेंस अकाउंट में वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। आखिरी में देखिए क्या? आफ्टर दिस एंट्री एरर्स गेट करेक्टेड एंड सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिड्यूसेस। ऐसे काम करता है आपका सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक बार अपन क्विकली रिवाइज करा देते हैं फिर से कि सस्पेंस अकाउंट का क्या पर्पस रहता है। बेटा सस्पेंस अकाउंट का पर्पस रहता है अकाउंटिंग वर्क को आगे बढ़ाना। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, क्यों टैली नहीं हो रहा? अपन लोकेट नहीं कर पा रहे, सस्पेंस अकाउंट डाल के काम को आगे बढ़ाओ। जब एरर मिलेगी तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करके रेक्टिफाई कर देना, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद सर अपन देखे इसके बाद अपन पढ़े थे कि मेन रूल एट दिस स्टेज क्या है कि एवरी एरर इज करेक्टेड बाय कंप्लीट जनरल एंट्री। चाहे कोई भी एरर वन साइडेड टू साइडेड अपन जनरल एंट्री के थ्रू ही करेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? टू सिचुएशंस बनती हैं। दो सिचुएशन क्या बनती हैं? एरर फॉर विच फुल जनरल एंट्री वाज ऑलरेडी पॉसिबल, मतलब कि टू साइडेड, उनको अपन कैसे करेंगे? दे आर करेक्टेड नॉर्मली जस्ट लाइक बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अपन उसे जैसे करेक्ट करते थे वैसे करेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी कंप्लीट जनरल एंट्री ऑलरेडी पॉसिबल है। पर उसके बाद मेरा दूसरा सिनेरियो क्या है कि एरर्स फॉर विच फुल जनरल एंट्री वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर, मतलब कि वन साइडेड एरर। सर इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री मारेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। with the help of suspense account. Now they are corrected with the help of suspense account. Suspense account helps in completing the double entry. बहुत सिंपल सा है, सस्पेंस अकाउंट की मदद से हम डबल एंट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर। ये तो क्या हो गया? ये तो आपने बता दिया कि अपन कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। जब एरर लोकेट हो तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करके सर क्या करो? सस्पेंस अकाउंट को यूज करके मेरी एरर को रेक्टिफाई कर दो, ठीक है। अभी सर आप ये बताइए यदि एरर रेक्टिफाई करने के बाद क्या होता है? यदि एरर रेक्टिफाई करने के बाद पोस्ट रेक्टिफिकेशन क्या हो रहा है? आपको जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया है। इसका मतलब है कि सारी एरर्स डिटेक्ट होकर करेक्ट हो गई हैं। लेकिन यदि सर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं होता तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी भी कुछ एरर्स है जो कि हिडन है और अनडिटेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या किए थे? इसके बाद अपन अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब अपन देखते हैं क्या लास्ट स्टेज क्या था? एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, मतलब कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। सबसे पहली बात तो आप लोग मेरी ये समझिएगा कि कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी कुछ एरर्स सेम अकाउंटिंग ईयर में डिटेक्ट नहीं होती हैं, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाकर डिटेक्ट होती हैं, जब आपके प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनल हो जाते हैं तब, ठीक है सर। इन दैट केस अपन एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? बेटा उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। आप लोग मेरी बात को एकदम शुरू से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होते हैं ट्रांजेक्शंस की अपन क्या करते हैं सर? रिकॉर्डिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं सर? लेजर अकाउंट्स खोलते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर एट द एंड लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं, और जो भी बैलेंस आता है सारे लेजर अकाउंट्स का बैलेंस उठा के रख देते हैं ट्रायल बैलेंस में। फिर ट्रायल बैलेंस का जब टोटल करने गए तब हमें क्या देखने को मिला कि हमारा डेबिट साइड का टोटल इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट साइड का टोटल, मतलब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड टैली नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर यहाँ पे एरर है, मैं उस एरर को लोकेट करने की कोशिश करूंगा। यदि मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा सर? मैं सस्पेंस अकाउंट को फॉर द टाइमिंग यूज करूंगा, ट्रायल बैलेंस टैली करूंगा और अपने अकाउंटिंग वर्क को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है सर। हम सस्पेंस अकाउंट को यूज किए, ट्रायल
बैलेंस टैली करके अकाउंटिंग वर्क को आगे बढ़ाए, हम फाइनल अकाउंट्स बनाने की ओर बढ़े, लेकिन तब भी हम एरर लोकेट नहीं कर पाए। तो हम क्या किए, हम करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कि करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज कर दिए, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स क्लोज कर दिए विद द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अभी आप मेरे को ये बताइएगा, अभी आप जिस साल की एरर थी उस साल आप लोकेट नहीं कर पाए, आप सस्पेंस अकाउंट यूज किए, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए, अब आप सस्पेंस अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सर हमारे पास तीन ऑप्शन होता है। तीन ऑप्शन क्या होता है, या तो सस्पेंस अकाउंट को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, या फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या कि फिर जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दो। ऐसा एक क्वेश्चन हमारी स्टडी मटेरियल में है, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोग मेरी बात सुनिएगा, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एरर डिटेक्ट होगी तो एरर का रेक्टिफिकेशन करते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ध्यान दे के एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा? बेटा उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल रेक्टिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम इन नॉर्मल रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, आप लोग मेरी बात सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परचेस बुक ऑफ 2022 वाज अंडरकास्टेड बाय 1000। क्या था, परचेस बुक 2022 की 1000 रुपीज लेस टोटल हुई, जिसकी वजह से परचेस अकाउंट में 1000 रुपीज लेस डेबिट हुआ, ठीक है। दिस मींस परचेस ऑफ 2022 वर रिकॉर्डेड 1000 लेस, ठीक है। डिफरेंस वाज प्लेस्ड इन द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। डिफरेंस अपन कहां डाल दिए थे? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम एरर लोकेट नहीं कर पा रहे थे, इस कारण, ठीक है, ठीक है। अब जब ये एरर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि 2023 में, कहां पे 2023 में क्या हुई, डिटेक्ट हुई, तो अपन इसको कैसे करेक्ट करेंगे? अपन करेक्ट करेंगे सर, क्योंकि परचेस अकाउंट मेरा लेस डेबिट हुआ था तो उसको मैं 1000 रुपीज से डेबिट कर दूंगा, क्योंकि एरर्स मेरे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट हो रही हैं तो मैं सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। मैं एंट्री मारूंगा परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अभी जब आप ये एंट्री 2023 में मारेंगे तो आप मेरे को ये बताइए, क्या 2023 की परचेस 1000 रुपए से बढ़ जाएगी? क्या 2023 की परचेस 1000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी? यस सर। क्या होनी चाहिए? क्या वो रियल में 2023 की परचेस थी? नहीं सर, वो 2022 की परचेस थी, पर 2022 में हमसे गलती हो गई थी तो अब तो हम उसको 2023 में करेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरे को 2023 का परचेस 1000 रुपए से इंक्रीज करना पड़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से सर 2023 के एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे, 2023 का प्रॉफिट कम हो जाएगा, 2023 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा 2023 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? फॉल्सिफाई हो जाएगा, गलत प्रॉफिट आएगा, ठीक है। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? बेटा जिस साल का जो एक्सपेंस और इनकम है उसको उसी साल टैग करेंगे ना, अपन उसी साल रिकॉर्ड करेंगे ना, तब तो वो उस ईयर के करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करेगा, राइट। सर इसके लिए फिर अपन क्या करेंगे? यदि हम ये जनरल एंट्री पास करके यदि हम एरर को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? बेटा इसके लिए क्या है, इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा मैं आप लोग को बताता हूं, आप लोग मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन करंट ईयर का प्रॉफिट इफेक्ट ना हो, करंट ईयर का प्रॉफिट इफेक्ट ना हो तो अपन क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसी एरर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में डिटेक्ट होगी जो किसी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो अपन नॉमिनल अकाउंट के क्या यूज करेंगे सर? नॉमिनल अकाउंट के लिए अपन यूज करेंगे सर प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब डायरेक्ट नॉमिनल अकाउंट्स को अपन हिट नहीं करेंगे, ठीक है सर। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? बेटा जो आपके इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो एट द एंड आपका प्रॉफिट या लॉस डिराइव करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। इतना हमें समझ में आया। क्या समझ में आया कि यदि एरर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में डिटेक्ट हो रही है तो उनका रेक्टिफिकेशन अपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को यूज करके करेंगे। मगर वो एरर यदि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, ऐसे अकाउंट से रिलेटेड है जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करेंगे, तो मैं उन्हें डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा, उनकी जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा सर? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगा। सर फिर ये मेरी इस एरर की जो मेरी 2022 में परचेस 1000 से अंडर कास्ट थी, 2023 में डिटेक्ट हुई, सर उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या मारूंगा? सर आप रेक्टिफिकेशन एंट्री मारोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों डेबिट किया? क्योंकि ये एरर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है और पिछले साल से रिलेटेड है, तो मैं डायरेक्ट इस साल परचेस अकाउंट नहीं हिट करूंगा, मैं नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगा, ठीक है। सर ये प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या होता है? बेटा प्रायर पीरियड आइटम का मतलब होता है पिछले साल के इनकम और एक्सपेंस जो करंट ईयर में डिस्कवर हो रहे हैं ड्यू टू एरर और ओमिशन, ठीक है। इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर डिस्कवर्ड इन करंट ईयर ड्यू टू एरर्स और ओमिशन, ठीक है। सर ये प्रायर पीरियड आइटम को या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को अपन अपने फाइनेंशियल्स पे कैसे शो करेंगे? बेटा हम प्रायर पीरियड आइटम्स को या फिर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को सेपरेटली शो करेंगे, किसमें? करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर इससे क्या होगा? इससे जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वो क्लियरली दिख जाएगा कि 2023 का प्रॉफिट इतना है, ठीक है। दूसरा जो प्रीवियस ईयर्स की
एरर्स होंगी, जो प्रीवियस ईयर की एरर्स होंगी, उनका इफेक्ट क्लियरली अंडरस्टूड होगा, वो भी सेपरेटली। मतलब क्या, 2023 का प्रॉफिट हुआ, नीचे मैंने दिखा दिया क्या, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या शो करता है, ये शो करता है कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के एरर्स के रेक्टिफिकेशन की वजह से नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है, वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा मेरा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको अपन प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट भी कहते हैं। सर इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन अभी इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। टॉपिक क्या बचा हुआ है सर, लेट्स से कि करंट ईयर की एरर थी, इस साल डिटेक्ट नहीं हुई, मैं सस्पेंस अकाउंट यूज करके टैली कर दिया। अभी नेक्स्ट ईयर में जाके मेरे को एरर डिटेक्ट हो रही है, सस्पेंस अकाउंट यूज किया, मैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज किया, मैं एरर को रेक्टिफाई कर दिया। सर अब सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस का क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2 पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस का क्या होगा। ठीक है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बनाया हूं, इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। चार्ट क्या कह रहा है कि इफ एरर्स आर डिटेक्टेड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड दैट इज आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये क्या बोला कि सस्पेंस अकाउंट बैलेंस एंड डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस में बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी राइट ऑफ टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब करंट ईयर में, लेट्स से इन करंट ईयर क्या हो रहा है, मेरा टीबी में डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को मैं क्या करूंगा, या तो मैं सस्पेंस अकाउंट में डाल के एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दूं, या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, या पीएनएल में राइट ऑफ कर दूं। तीन ऑप्शन है। लेट्स से हमने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में डाल के कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या हुआ सर, अपॉन डिस्कवरी ऑफ एरर्स इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अपन देखते हैं क्या हुआ, हमें कुछ एरर्स डिटेक्ट हुई। कब, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। अपन क्या किए थे, सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किए थे। तो सर हमें जो एरर्स डिटेक्ट हुई उसके लिए हम क्या करेंगे सर, उसके लिए बेटा सबसे पहले हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। अपन क्या करेंगे सर, अपन उसको रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या करेंगे सर, पॉइंट नंबर 2 रिप्लेस नॉमिनल अकाउंट विद पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस कर देंगे, ताकि प्रीवियस ईयर की एरर्स की वजह से मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट इफेक्ट ना हो। ठीक है सर, लेट से हमने ये दो काम कर दिया। अब सर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के बाद क्या करेंगे, आप लोग मेरी बात अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपन क्या किया सर, अपन रेक्टिफाई किया यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन इफ सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज नॉट जीरो, यदि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं होता है, इसका मतलब है सम एरर्स आर स्टिल हिडन एंड अनडिटेक्टेड, अभी भी कुछ एरर्स हैं जो छुपी हुई हैं और अनडिटेक्टेड हैं। ठीक है सर, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आया कहां से, बेटा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आया प्रीवियस ईयर से, मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था एज इट इज टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, फिर एरर्स डिटेक्ट हुई, उनका रेक्टिफिकेशन हुआ। कैसे रेक्टिफिकेशन हुआ सर, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, रेक्टिफिकेशन के बाद क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस मेरा जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, अभी भी कुछ एरर्स बची हुई हैं, सारी एरर्स डिटेक्ट नहीं हुई हैं। ठीक है सर, इन दैट केस अपन क्या करेंगे सर, सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को बेटा हम उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जब तक सारी एरर्स डिटेक्ट नहीं हो जाती हैं तब तक। ठीक है सर, ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया यदि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं होता तो। सर लेट्स से सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया, मतलब सारी एरर्स क्या हो गई हैं, डिटेक्ट हो गई हैं, डिटेक्ट होकर करेक्ट हो गई हैं, मतलब आपकी बुक्स फुली रेक्टिफाइड हो गई है। मतलब क्या आपके बुक्स पूरी तरीके से रेक्टिफाइड हो गई है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया है, सारी एरर्स डिटेक्ट हो चुकी हैं, बुक्स रेक्टिफाइड हो चुकी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है सर, ये तो अपन किए कब, जब अपन ऑप्शन ए फॉलो किए थे। ऑप्शन ए मतलब क्या, अपन सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को एज इट इज नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड किए थे। अभी सर लेट से यदि मैं ऑप्शन बी फॉलो करता हूं, मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, या कि फिर डिफरेंस को पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देता हूं सर, तो क्या तब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ऑप्शन के लिए अपन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या, लेट्स से कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया या पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में क्या एरर्स डिटेक्ट हुई, अपन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज सस्पेंस अकाउंट क्रिएट अ टेम्परेरी बैलेंस। सर क्यों क्रिएट करेगा सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी बैलेंस, क्योंकि बेटा सस्पेंस अकाउंट के प्रीवियस ईयर के बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दिए थे, किधर पे, कैपिटल अकाउंट पे, प्रीवियस ईयर ही आप क्लोज कर दिए थे, उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर दिए थे, आप सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को छोड़े ही नहीं थे, वो एज इट इज आपने क्या किया था, उसको क्लोज कर दिया था, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड ना करके आपने उसको क्लोज कर दिया था लास्ट अकाउंटिंग ईयर में ही। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब नेक्स्ट साल मतलब कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब आप एरर को डिटेक्ट करके रेक्टिफाई करोगे, तो आपका सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी बैलेंस क्रिएट करेगा। सर उस टेम्परेरी बैलेंस का मैं क्या करूंगा सर, उस टेम्परेरी बैलेंस को आपको क्या करना है सर, उस टेम्परेरी बैलेंस को आप क्या करोगे, ट्रांसफर दिस टेम्परेरी सस्पेंस अकाउंट बैलेंस पोस्ट रेक्टिफिकेशन वाला टू कैपिटल अकाउंट टू रिवर्स लास्ट ईयर्स ब्लाइंड राइट ऑफ। जो पिछले साल आपने ब्लाइंड राइट ऑफ कर दिया था कैपिटल अकाउंट में या पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे सर, आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को, सस्पेंस अकाउंट के टेम्परेरी बैलेंस को, जो इस साल मतलब करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की एरर्स को रेक्टिफाई करने की वजह से जनरेट हुआ है, उसको अपन क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है,
सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेटा आपकी बुक्स फुली रेक्टिफाइड हो जाएंगी। ठीक है, आपकी क्या होगी, आपकी बुक्स फुली रेक्टिफाइड हो गई। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपने ट्रांसफर कर ही दिया है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो और इस चीज को खत्म करो। ठीक है, ये क्या था बेटा, ये था आपका क्या, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज डिटेक्टेड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद। ठीक है सर, अभी जितना कुछ आपने बताया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड कि एरर्स 3 स्टेज पे डिटेक्ट होंगी, तीनों स्टेज पे डिटेक्ट करने के बाद रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। सर इस बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, सर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो रही है। सर इसका कोई सोल्यूशन है क्या आपके पास? यस बेटा, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? इसका सोल्यूशन है मेरे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मास्टर रिवीजन चार्ट। क्या? मास्टर रिवीजन चार्ट। इस चार्ट में बेटा, इस चार्ट में मैंने तीनों स्टेज, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, कैसे एरर को रेक्टिफाई करोगे समराइज कर दिया है। इस चार्ट को आप यूज कर सकते हैं कब? एग्जाम के एक दिन पहले पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के साथ, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा एलडीआर क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन की लिस्ट। आप ये चार्ट गो थ्रू करो और इस चैप्टर के जो लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चन है उनको एक बार रिवाइज कर लो, उनको एक बार देख लो, आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। सर ये चार्ट हमें कहां पे मिलेगा? सर ये चार्ट हमें मिलेगा कहां पे बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कंप्लीट नोट्स A to Z हैंड रिटन नोट्स आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मिल जाएगी। लिंक को ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए। ये सब आप लोगों के लिए ही है। ठीक है सर पर इस चार्ट को हम लोग समझेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे कैसे? उसके लिए मैं आपको ये चार्ट अभी के अभी रिवाइज करा देता हूं। मैं पूरा का पूरा फ्लो समझा देता हूं कि ये चार्ट कैसे काम कर रहा है। उससे क्या होगा कि आपको लास्ट डे रिवीजन में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्या है अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का रिवीजन चार्ट। ठीक है, उसके पहले दो चीज समझो। क्या कि वन साइडेड एरर का क्या मतलब है, टू साइडेड एरर का क्या मतलब है। वन साइडेड एरर का मतलब है एरर इफेक्टिंग वन अकाउंट, ऐसी एरर जो एक अकाउंट को ही इफेक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा है एरर अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट इन सच अ वे दैट कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री इज नॉट पॉसिबल। वन साइडेड एरर का क्या मतलब है सर? ऐसी एरर जो किसी एक अकाउंट को इफेक्ट करे या एक से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करे पर कुछ इस तरीके से करे कि उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर मेरी टू साइडेड एरर्स का क्या मतलब है बेटा? टू साइडेड एरर्स का मतलब होता है एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट इन सच अ वे दैट कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री इज पॉसिबल। मतलब ऐसी एरर जो एक से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट कर रही है पर इस तरीके से कर रही है कि उसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑलरेडी पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग मेरी बात समझिएगा। अपना चार्ट कहां से शुरू होता है? अपना चार्ट शुरू होता है एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एट 3 डिफरेंट स्टेज। नंबर 1 बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, नंबर 3 आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अपन एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं क्या? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। यदि आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले कोई एरर को डिटेक्ट करोगे तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा बेटा? यदि वो वन साइडेड एरर है तब तो आपको रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट ही पास करना पड़ेगा, यहां पे आप सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या, यदि वो टू साइडेड एरर है उसकी ऑलरेडी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है तो आप उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू क्या करोगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू आप क्या करोगे? उसको रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है सर कि आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। मतलब यदि कोई एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले डिटेक्ट होती है तो सर हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? बेटा उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपन केवल और केवल क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री का यूज करेंगे। चाहे वो वन साइडेड एरर हो चाहे वो टू साइडेड एरर हो, हम यूज करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, अभी आप लोग मेरी बात समझिएगा, मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि आपको एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले डिटेक्ट होती है तो आप उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू ही सॉर्ट करोगे। यदि आपके ट्रायल बैलेंस, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मतलब ट्रायल बैलेंस फाइनल हो चुका है, यदि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब है कि वहां पे वन साइडेड एरर होगी ही होगी कंफर्म, या कि फिर वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर दोनों हो। ठीक है, दूसरा सर यदि ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है बेटा कि वहां पे कोई भी वन साइडेड एरर नहीं है बट टू साइडेड एरर्स हो सकती हैं। क्या हो सकता है? टू साइडेड एरर्स हो सकती हैं। ठीक है सर, ये टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे बेटा, जैसे वो रेक्टिफाई हो रही थी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस उनको वैसे ही रेक्टिफाई कर देंगे। दीज आर करेक्टेड नॉर्मली जस्ट लाइक बिफोर ट्रायल बैलेंस, खत्म। दूसरा क्या सर? वन साइडेड एरर है, यदि वन साइडेड एरर है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यूज सस्पेंस अकाउंट टू कंप्लीट द रेक्टिफिकेशन
रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। वन साइडेड एरर यदि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होती है, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होती है, तो सर क्या आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हो? नहीं कर सकते बेटा, अपने को रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करना पड़ रहा था। लेकिन यदि वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट होती है, इन दैट केस उसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है सर। ठीक है सर, अपन सस्पेंस अकाउंट को यूज करके क्या कर दिए, अपन सस्पेंस अकाउंट को यूज करके रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दिए, ठीक है। अभी सर आफ्टर पोस्टिंग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होगा? आफ्टर पोस्टिंग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होगा बेटा? जो आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, यदि वो जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या? सारी एरर्स डिटेक्ट होकर करेक्ट हो गई हैं। यदि वो जीरो नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी कुछ एरर्स हैं, छुपी हुई हैं, उनको डिटेक्ट करके करेक्ट करो। ये तो था सर क्या केस आपका ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, मगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले वाला, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं क्या अपना मेन आइटम कौन सा, जिसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। Errors can be detected after preparing final accounts, that is in next accounting period. रूल क्या है? Errors are rectified through rectification entry only. हम केवल रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू ही एरर को रेक्टिफाई करेंगे। सर ट्रायल बैलेंस बन गया या सर फाइनल अकाउंट्स भी बन गया? यदि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, मतलब वन साइडेड एरर थी, यस सर वन साइडेड एरर थी, या कि फिर वन साइडेड एरर के साथ साथ टू साइडेड एरर्स भी थी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आ रहा था सर वन साइडेड एरर तो नहीं थी, एक चीज कंफर्म है, पर टू साइडेड एरर्स हो सकती थी, ठीक है सर। टू साइडेड एरर्स को अपन कैसे रेक्टिफाई करेंगे बेटा? जैसे अपन ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई कर रहे थे वैसे। These are corrected normally just like before trial balance, ठीक है सर। लेट्स से कि हमें क्या हुआ, हमें वन साइडेड एरर था, ठीक है। हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि वन साइडेड एरर था, और टू साइडेड एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है सर। आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। आपने क्या ट्रीटमेंट किया? आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए, यस सर। आपने फाइनल अकाउंट्स बना दिया, यस सर बना दिया। क्या ट्रीटमेंट किया होगा सर? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एज इट इज। सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को पीएनएल में राइट ऑफ कर सकते हो। इसका एक इलस्ट्रेशन अपने स्टडी मटेरियल में है, ठीक है। लेट्स से आपने जो कुछ भी किया हो, ये तीन ऑप्शन रहते हैं आपके पास क्या ये तीन ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। आपने क्या किया? आपने जो आपके ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा था सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब लेट्स से उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्या कर दिया? उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अभी जब सर अपन कैरी फॉरवर्ड किए और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके एरर डिटेक्ट हुई, तो हमें क्या हुआ? हमें कुछ वन साइडेड एरर डिटेक्ट हुई, कुछ टू साइडेड एरर डिटेक्ट हुई। यदि टू साइडेड एरर है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जस्ट लाइक बिफोर, जैसे अपन पहले करते थे। क्या? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले नॉर्मल जनरल एंट्री पास कर दो। पर सर यदि वन साइडेड एरर है तो सर यदि वन साइडेड एरर है तो अपन कैसे रेक्टिफाई करेंगे बेटा? उसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा क्या? सस्पेंस अकाउंट। क्या अपन यूज करेंगे क्या सर? अपन यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफाई एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। रिप्लेस नॉमिनल अकाउंट विद पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। क्या करो? सस्पेंस अकाउंट यूज करके एरर को रेक्टिफाई करो, और नॉमिनल अकाउंट के क्या यूज कर लो? पीएनएल अकाउंट यूज कर लो, ठीक है सर। हमारे पास तीन ऑप्शन थे। तीन ऑप्शन कौन से थे? सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को ट्रीट करने के लिए सर लेट्स से हमने ऑप्शन नंबर 1 एक्सरसाइज किया, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या होगा बेटा? रेक्टिफिकेशन एंट्री के बाद क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है सर? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हो रहा है। यदि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? सम एरर्स आर स्टिल हिडन एंड अनडिटेक्टेड। अभी भी कुछ एरर्स है जो कि क्या हुई हैं? डिटेक्ट ही नहीं हुई है, तो उनका रेक्टिफिकेशन तो दूर की बात है, ठीक है सर। इस केस में अपन क्या करेंगे बेटा? सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यस सर। दूसरा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को क्या करेंगे? जस्ट 10 मिनट्स बिफोर हम पढ़ के आ रहे हैं सर, उसको भी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्यों? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है जब सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाए, जब सारी एरर्स डिटेक्ट होकर रेक्टिफाई हो जाए। यदि नहीं हो रही है तो अपन क्या करेंगे? उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा सर क्या? मेरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया, तुम्हारी सारी एरर्स डिटेक्ट होकर करेक्ट हो गई हैं, तुम्हारी बुक्स एक्यूरेट हो गई हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। लेट्स से सर अपन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स हमने क्या किया? हमने सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को
हमने सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ऑप्शन नंबर बी, या पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया ऑप्शन नंबर सी। इन दैट केस सर अपन क्या करेंगे सर, उस केस में आप रेक्टिफिकेशन एंट्री जैसे ही पास करोगे तो आपके सस्पेंस अकाउंट का टेंपरेरी बैलेंस जनरेट हो जाएगा। क्यों जनरेट होगा? क्योंकि सर आपने अपना प्रीवियस ईयर का सस्पेंस अकाउंट पहले ही क्लोज कर दिया था। क्या आपने अपना प्रीवियस ईयर का सस्पेंस अकाउंट पहले ही क्लोज कर दिया था? इसलिए इस साल सस्पेंस अकाउंट का टेंपरेरी बैलेंस जनरेट होगा। ठीक है सर इस टेंपरेरी बैलेंस का अपन क्या करेंगे बेटा, इसको अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? जो पिछले साल मैंने ब्लाइंड राइट ऑफ किया था पीएनएल अकाउंट में, नंबर 1, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को, उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए। ठीक है सर, ये करने के बाद क्या होगा, हमारी बुक्स फुली रेक्टिफाइड हो जाएंगी। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो बेटा ये क्या था, ये था आपका क्या, कंप्लीट रिवीजन चार्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी आप लोग एक बात मेरी सुनिएगा, आप लोग मेरी एक बात थोड़ी सी सुनिएगा। अभी आप देखेंगे कि जहां पे टू साइडेड एरर्स हैं वहां पे सर एक स्टार मार्क लगा हुआ है। एक स्टार मार्क क्या लगा हुआ है, वो सर यहां पे लिखा हुआ है, क्या लेफ्ट बॉटम में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सर कि क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी टू साइडेड एरर्स होती हैं, क्या जो आपकी टू साइडेड एरर्स होती हैं, मतलब कि ऐसी एरर्स जिनका रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है, क्या जिनका सर रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है मतलब क्या, वो जिन भी अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही हैं उसकी कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है। बेटा उन एरर्स के लिए हम अपने 2 स्टेप प्रोसेस लगा के रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस लगा के रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकते हैं। सर 2 स्टेप प्रोसेस क्या होती है बेटा, सबसे पहली बात, जो इनकरेक्ट एंट्री तुमने पास कर रखी है उसको रिवर्स करो। ठीक है, दूसरा करेक्ट एंट्री बनाओ और इनकरेक्ट एंट्री के साथ कंबाइन कर दो, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री अपने आप बन जाएगी। पिछले वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस रिवीजन वीडियो में भी हम एक एग्जांपल लिए थे टू साइडेड एरर्स का और उसको डिस्कस किए थे कि 2 स्टेप प्रोसेस कैसे लगता है। तो बेटा ये क्या था, ये था अपना क्या, कंप्लीट रिवीजन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ये रिवीजन चार्ट, ये छोटी सी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है। इस चार्ट में, इस छोटे से चार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप एग्जाम के एक दिन पहले इस रिवीजन चार्ट को देखो, अपना चैप्टर रिवाइज करो, प्लस एलडीआर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और एग्जाम्स में कूद जाओ। किस चीज के लिए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के लिए। अब यहां पे हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है। अब कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। यहां पे हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यूनिट ऑफिशियली खत्म होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यूनिट के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस भी फिनिश हो चुका है। अब कल से हम क्या करेंगे सर, अपने सिलेबस का सेकंड चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू करेंगे। टिल देन, सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।